हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डॉट इन लाइन अकेडमी। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद साद और इस वीडियो में हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो कंटिन्यूएशन है पिछले टिश्यू टॉपिक का। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। इससे पहले आप लोग उसको पढ़ सकते हैं और सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो यू आर गुड टू गो इन दिस वीडियो। आपको इसका कंटेंट डॉट इन लाइन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के ब्लॉग पोस्ट सेक्शन के कनेक्टिव टिश्यू ब्लॉग में मिल जाएगा। ओके, सो कनेक्टिव टिश्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इसका एक टिश्यू स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। एक जनरल टिश्यू का डायग्राम बनाते हैं। जनरल स्ट्रक्चरल डायग्राम ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये सेल्स हैं कनेक्टिव टिश्यू के। ये सेल्स या तो बहुत ज़्यादा प्रॉपरली अरेंज्ड होंगे या रैंडमली अरेंज्ड होंगे। हमने एक सेमी रैंडम अरेंजमेंट करा है। ठीक, ये सेल्स हैं। ये सेल्स के बीच में जो ये एरिया है, सेल्स के बीच में जो ये एरिया है, ये इंट्रासेल्युलर स्पेस होती है। ये फिल्ड होता है कनेक्टिव टिश्यू के केस में एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स से। ठीक, ये स्पेस क्या है? इंट्रासेल्युलर स्पेस। इंट्रासेल्युलर स्पेस में भरा है एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स। ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स। और ये जो इंट्रासेल्युलर स्पेस है इसमें दो टाइप के फाइबर्स भरे हैं। दिस इज फिल्ड विद टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। एक को हम ये ऐसे जिगजैग ग्रीन कलर से डिनोट कर रहे हैं। यह है कोलिजन फाइबर। और एक को हम लोग येलो से कर लेते हैं, एक्स से। ठीक है, ये हैं इलास्टिन फाइबर्स। तो जो डिफरेंट टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उसमें किसी में कोलिजन फाइबर की मात्रा ज़्यादा होगी, किसी में इलास्टिन फाइबर की ज़्यादा मात्रा होगी, किसी में ये जो मैट्रिक्स है ये बहुत ज़्यादा फ्लूइड होगा, किसी में ये सेमी फ्लूइड होगा, किसी में ये डेंस होगा। तो इसी सब के रेशियो के बेसिस पे टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। तो हम लोग टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू देखते हैं। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़। ठीक है, तीन टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, 1, 2 एंड 3। पहला है लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है उसके दो टाइप हैं। पहले नाम जान लेते हैं फिर क्या है वो जानेंगे। एक है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एक है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है उसके दो टाइप हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है,
और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के भी दो टाइप हैं। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू पहले जाने। लूज कनेक्टिव टिश्यू है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। 3 कैटेगरीज हो गई। ठीक, 1 2 3। उसके अंदर लूज कनेक्टिव टिश्यू में है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। डेंस में है डेंस रेगुलर, डेंस इर्रेगुलर। स्पेशलाइज्ड में है स्केलेटल एंड फ्लूइड। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू पे आते हैं हम लोग। लूज कनेक्टिव टिश्यू 2 टाइप के हैं। जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है ये हमारा प्रेजेंट होता है स्किन के जस्ट नीचे, बीनीथ। ठीक, इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है? उसमें फाइबर्स प्रेजेंट हैं और सेल्स प्रेजेंट हैं। ठीक, और ये जो सेल्स हैं ये किस टाइप के सेल्स हैं? 4 टाइप के सेल्स हैं। मास्ट सेल्स, प्लाज्मा सेल, मैक्रोफेजेस एंड फाइब्रोब्लास्ट। ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स ही ये फाइबर बनाएंगे पहली चीज़। मैक्रोफेजेस क्या काम करेंगे? फेगोसाइटोसिस करेंगे। ठीक है, ये 4 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इसका काम क्या है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का काम है टू प्रोवाइड सपोर्ट, फिर आते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू सबसे पहली चीज़ एडिपोसाइट्स से बना है और ये फैट, एडिपोज से मतलब है फैट, ये फैट स्टोर करता है, स्टोर्स फैट। तो ये कहाँ होगा? ये पूरी बॉडी में स्किन के नीचे और ऑर्गन्स के ऊपर चढ़ा होगा। कहाँ कहाँ? अंडर द स्किन, ठीक, अराउंड इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक, यहाँ पे होगा ये एडिपोज टिश्यू। अंडर द स्किन होगा, अराउंड द इंटरनल ऑर्गन्स होगा और ये फैट स्टोर करता है। तो ये भी 2 चीज़ों से मिलके बनता है, फाइबर प्लस सेल्स। बट इसके जो सेल्स हैं ये फैट सेल्स हैं और फैट सेल्स मतलब एडिपोसाइट्स हैं। ये क्या करेंगे? फैट को स्टोर करेंगे। ठीक है, एक में देखिए आ गया स्टोर करना, ये देखिए एक में स्टोरेज फंक्शन हो गया, एक में सपोर्ट फंक्शन हो गया। कनेक्टिव टिश्यू का 2 फंक्शंस आ गए हम लोगों के सामने कनेक्टिव टिश्यू के। यहीं लिखते चलते हैं फंक्शंस। पहला फंक्शन स्टोरेज और सपोर्ट। ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू पे आते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू 2 टाइप के हैं, डेंस रेगुलर, डेंस इर्रेगुलर। जैसा कि नाम बता रहा है बहुत सिंपल दोनों का डिफ्रेंशिएशन है। डेंस रेगुलर, डेंस इर्रेगुलर में रेगुलर वाले में जो सेल्स हैं वो रेगुलरली अरेंज्ड हैं, बहुत प्रॉपरली अरेंज्ड हैं। ये देखिए ऐसे। तो जो इसमें फाइबर्स थे, जो हम लोगों ने फाइबर्स बनाए हैं, यहाँ पे देखिए फाइबर्स बनाए हैं हम लोगों ने, कोलेजन फाइबर एंड इलास्टिन फाइबर्स, ये भी प्रॉपरली अरेंज्ड हैं इसमें। एक प्रॉपर अरेंजमेंट दिखने को मिलेगा
एक रेगुलर अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। सलीके से अरेंज्ड है। बस यही एक जो अरेंजमेंट है इसके बेस पे ही ये रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हो गया। इर्रेगुलर कैसा है? इर्रेगुलर में जो ये सेल्स हैं इर्रेगुलरली हैं और ये फाइबर्स वहाँ पे भी हैं, ये भी इर्रेगुलर अरेंज्ड है। यही डिफरेंस है इसमें रेगुलर और इर्रेगुलर में। अच्छा, जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है यही लिगामेंट्स और टेंडन्स हैं। लिगामेंट्स डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है और टेंडन्स भी डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। सिर्फ फ़र्क कितना है? बहुत सिंपल है। लिगामेंट्स के अंदर कोलेजन फाइबर हैं और टेंडन्स के अंदर इलास्टिन फाइबर हैं। कोलेजन फाइबर देखिए ग्रीन से बनाया है, यहाँ पे भी देख लीजिए कोलेजन फाइबर, और एक्स से बनाया है इलास्टिन फाइबर येलो से। यही चीज़ यहाँ पे भी कर दी हमने। लिगामेंट्स में जो ये फाइबर्स हैं ये क्या हैं? कोलेजन। और टेंडन में कौन से अरेंज्ड होंगे? ये वाले, और दूसरे नहीं होंगे, कोलेजन नहीं होंगे, इलास्टिन फाइबर हैं। यही डिफरेंस हो गया लिगामेंट्स और टेंडन का। डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारी जो स्किन है उसके जस्ट नीचे ये प्रेजेंट होते हैं, ऐसे करके। ये जो स्किन है, स्किन में ये है डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। किसमें? डर्मिस में, स्किन की डर्मिस में। ठीक, ये एपिडर्मिस वाला पार्ट हो गया, ये डर्मिस वाला पार्ट हो गया। तो जैसा लिगामेंट्स और टेंडन्स हैं ये क्या कराते हैं? कुछ कनेक्ट करते हैं, कुछ बाइंड करते हैं। तो ये तीसरा फंक्शन हो गया कनेक्टिव टिश्यू का, कनेक्ट करते हैं। 3 फंक्शन होते हैं: स्टोर, सपोर्ट्स एंड कनेक्ट। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत स्पेशल है, एज द नेम सजेस्ट। 2 टाइप के हैं, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज और बोन्स होती हैं। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेजेस, बोन्स होती हैं। कार्टिलेज के जो सेल्स हैं अंदर बीच में फाइबर्स वगैरह होंगे, कार्टिलेज के सेल्स कहलाते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। बोन्स के सेल्स कहलाते हैं ऑस्टियोसाइट्स। तो इसमें कॉन्ड्रोसाइट्स और ऑस्टियोसाइट्स सेल्स की जगह पर होंगे। अच्छा, और कॉन्ड्रोब्लास्ट्स और ऑस्टियोब्लास्ट्स भी होते हैं। कॉन्ड्रोब्लास्ट्स, ऑस्टियोब्लास्ट्स। कॉन्ड्रोब्लास्ट पहले होते हैं, प्रिमिटिव सेल्स हैं जो कॉन्ड्रोसाइट्स बनाते हैं। ऐसी ऑस्टियोब्लास्ट्स और ऑस्टियोसाइट्स बनाते हैं। ये स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू 2 टाइप के। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू क्या है? हम लोग हमेशा जब भी ब्लड पढ़ते हैं उसमें पहली दूसरी लाइन में यही होता है, ब्लड इज़ अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू।
और लिम्फ। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू से यही मतलब है, कुछ टाइप के सेल्स हैं और उनके बीच में कुछ स्पेशल एलिमेंट है जो उस टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है। यही कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू में यही था। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे, अपने स्टडी मटेरियल पे फिर से जाते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू। अच्छा, कनेक्टिव टिश्यू का आपको एक बहुत अच्छा सा चार्ट वेबसाइट पे मिल जाएगा, इसको आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट कनेक्टिव टिश्यू। I am signing off. Thank you for watching. Have a nice day.